solution of two-dimensional Laplace equation. If dependent variable u is a function of two independent variables x and y, this be the steady state temperature at any point xy in a metal plate, then it satisfies partial differential equation del square u over del x square plus del square u over del y square इक्वल टू 0। जैसे हमने ये ले ली एक मेटल प्लेट, ये x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन, तो इसमें ये ओरिजिन ये x एक्सिस y एक्सिस, तो इस प्लेट में ये एनी पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई, ये डिस्टेंस x यहाँ से y एक्सिस से, ये x एक्सिस से ये डिस्टेंस जो है x, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, तो इस तरह से ये एनी पॉइंट इसमें कहीं भी हो सकता है। तो इस पॉइंट पर टेम्परेचर यू एक्स वाई से हम ले रहे हैं और ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसको स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलते हैं। तो ये स्टेडी स्टेट टेम्परेचर हो गया यू एक्स वाई, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो दिस इक्वेशन 1 इज कॉल्ड टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन। इसमें x और y दो डायमेंशन ये हो गई, तो ये टू डायमेंशनल पोटेंशियल इक्वेशन और टू डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट फ्लो इक्वेशन और डिफ्यूजन इक्वेशन। इट इज ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड इज इलिप्टिक टाइप। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम देखेंगे तो वो नेगेटिव आ जाता है। अब इस इक्वेशन को ये टू डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट फ्लो इक्वेशन क्यों कहते हैं, ये मैं आपको समझाऊं, या आपको पहले ये पढ़ाया गया था। वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर डेल यू ओवर डेल टी। ये वन डायमेंशनल है केवल एक्स डायरेक्शन में। अब इसी में ये टू डायमेंशनल हो गया। अगर हम ये जैसे एक्स का टर्म है वैसे ही वाई का टर्म और ले आए तो ये टू डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन हो गया। इसी तरह से थ्री डायमेंशन में एक जेड का टर्म और आ जाएगा डेल स्क्वायर यू डेल जेड स्क्वायर। तो इस तरह से ये होते हैं। अब अगर ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसमें जो ये फंक्शन है टेम्परेचर यू टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, तो टाइम के रेस्पेक्ट इसका ये डिफरेंशियल ये हो जाएगा 0। ये वाली साइड 0 हो गई इसमें, तो हमें ये वाला इक्वेशन मिल गया। ये लाप्लास इक्वेशन कहलाता है। एग्जाम्पल 1, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन यूनिफॉर्म प्लेट इज बाउंडेड बाई टू पैरेलल एजेस। तो फिगर से साथ के साथ समझाता हूं मैं। ये फिगर हमने बनाई है, सवाल तो बस यहीं तक दे रखा है, और ये फिगर जो इसको देखते हुए हमने बनाई है, तो इससे समझना इसका आसान हो जाएगा। ये प्लेट ले ली, इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये इधर इन्फिनिटी तक जा रही है वाई डायरेक्शन में। इस प्लेट को हम ऐसे की बजाय हम ऐसे भी ले सकते थे इधर की तरफ, तो वो हमारी मर्जी है, हम कैसे भी लें, कोई एक चीज इसमें तय कर लें। चलो इसको हमने ऐसे ले लिया। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन यूनिफॉर्म प्लेट इज बाउंडेड बाई टू पैरेलल एजेस। ये दो पैरेलल एजेस से बाउंडेड है। एंड ये वाला एंड एट राइट एंगल्स टू देम, इन दोनों से ये राइट एंगल्स पर है। ये वाला एंड इससे भी राइट एंगल पर, यानी समकोण पर 90 डिग्री पर, और इससे भी राइट एंगल पे। तो एंड एट राइट एंगल्स टू देम द ब्रीथ इज पाई। इस प्लेट की ये जो चौड़ाई है ये पाई है। पाई यहां पे हमने ऐसे लिखा हुआ है कि इस बाई एक्सिस पर x इक्वल टू 0 होता है, और यहां से ये डिस्टेंस पाई हो गई। तो इस लाइन पर, इसके पैरेलल ये जो लाइन है, इस लाइन पर ये x इक्वल टू पाई, तो इसकी डिस्टेंस पाई है। चाहे तो आप यहां ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये पाई डिस्टेंस। दिस एंड, अभी इसी की बात चल रही है। इसकी जो चौड़ाई पाई है, इसकी इस पूरी प्लेट की ही चौड़ाई पाई है, और ये जो है ये पाई डिस्टेंस का ये जो एंड है। तो दिस एंड इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर यू नॉट। इस एंड पर टेम्परेचर ये यू नॉट हमें दे रखा है, इतना टेम्परेचर इस एंड पर मेंटेन रखा जाता है, इतनी टेम्परेचर
रखेंगे हम आगे तक, इस तरह से इसको हीट देते रहेंगे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर है, ये हमने y इक्वल टू 0 यहाँ पे लिख दिया, एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है इस एंड के लिए, ये हो गया। हाँ जी, तो इस टेम्परेचर यू नॉट एट ऑल पॉइंट्स, इस एंड के हर एक पॉइंट पर, ठीक है, दिस एंड इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर यू नॉट एट ऑल पॉइंट्स एंड द अदर एजेस, ये जो अदर एजेस हैं, अदर एजेस आर एट 0 टेम्परेचर। टेम्परेचर हम यहां पे u से डिनोट कर रहे हैं, जो u फंक्शन है u इक्वल टू यू एक्स वाई, तो u की वैल्यू यहां पर u नॉट और यहां पे ये 0 और इस पे भी 0 ये लिखा है, ये हमने ले लिया इस तरह से। एंड द अदर एजेस आर एट 0 टेम्परेचर, u इक्वल टू 0, इस पे भी पूरे पे और इस पे भी पूरे पे। तो इतना हमें दे दिया यहां तक। उसके बाद कह रहे हैं डिटरमाइन द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द प्लेट इन द स्टेडी स्टेट। टाइम पर डिपेंडेंसी नहीं है, एक्स वाई पर जो एनी पॉइंट पे जो बात कर रहे हैं वो इसमें एनी पॉइंट कहीं भी हमने ये ले लिया, ये एक्स वाई, ये यहाँ 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 आगे तक कहीं भी हो सकता है, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस वाई है, तो इस पर एनी पॉइंट पर जो टेम्परेचर है यू एक्स वाई वो हमें डिटरमाइन करना है, ऐसा ये कह रहे हैं। In the steady state, the temperature U equal to uxy at any point xy satisfies टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन दिस, जो हमने सीखा उधर यहाँ पे डायरेक्ट उतार दिया, भले इतना ना लिखें, शॉर्ट में लिख दें, टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन इज दिस, नंबर 1 डाल दिया। और अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम, ये जो कंडीशंस हैं, बाउंड्री कंडीशन है इन बाउंड्रीज पर, ये बाउंड्री कंडीशंस हमने यहाँ पर लिख दी। ये जो टेम्परेचर यू एक्स वाई है, इस टेम्परेचर की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर, ये रहा x इक्वल टू 0 पर, यहां पर ये u बराबर 0, और y की वैल्यू यहां 0 से आगे इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, y ग्रेटर देन 0। इसी तरह से u एक्स वाई की वैल्यू x इक्वल टू पाई पर, यहां x इक्वल टू पाई पर u बराबर 0 और y ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा y अप टू इंफिनिटी कुछ भी। और ये u एक्स इंफिनिटी यू एक्स वाई में y टेंड्स टू इंफिनिटी कर दिया, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट कहा गया है इसको, यानी y इंफिनिटी तक जा रहा है। जब ये इंफिनिटी तक चला जाएगा तो इंफिनिटी पे जाके टेम्परेचर कितना होगा, 0 होगा। भाई यहाँ पे ये u नॉट जो दे रखा है, कितना भी जो है हाई टेम्परेचर हो तो, और यहाँ ये जो है सिरे 0 टेम्परेचर पे रखे जा रहे हैं ये आगे तक। अब यहाँ पे भले कितना भी हम टेम्परेचर दें, और ये बस केवल ये इसी लाइन पर है ये टेम्परेचर, ये आगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, और इन सिरों पर तो 0 टेम्परेचर है, तो आगे चलते 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 काफी दूर तक जाके वो टेम्परेचर 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे भी किसी भी पॉइंट पे भी ये टेम्परेचर जो है 0 हो गया आगे तक का। ठीक है, इन्फिनिटी से मतलब काफी आगे, जहां तक हम सोच सकें वहां पे जाके टेम्परेचर 0 होगा। और इसमें x की वैल्यू 0 से लेके पाई तक, चाहे यहां आगे तक हम कहीं भी देखें, x की वैल्यू 0 से लेके पाई तक है। और एक ये यू एक्स वाई में y बराबर 0, ये यहां पर ये u बराबर u नॉट ये दे रखा है, इसमें भी x की वैल्यू 0 से पाई तक। तो इस तरह से ये 4 बाउंड्री कंडीशंस हो गई। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू हम इनसे निकालेंगे, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये x और y पे डिपेंड कर रहा है ये, तो लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज u इक्वल टू यू एक्स वाई। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम ऐसा लेते हैं, ये ए फंक्शन ऑफ x ओनली, ए फंक्शन ऑफ y ओनली, यानी कैपिटल X एंड Y, ये सॉल्यूशन हमने इसका मान लिया। अब u की वैल्यू यहां से हम यहां पे रखेंगे 2 बार x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके, 2 बार y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके। जब x के रेस्पेक्ट किया तो ये इसका हो गया x डबल डैश 2 बार करने पर, y पे कोई इफेक्ट नहीं, और जब y के रेस्पेक्ट किया तो x पे कोई इफेक्ट नहीं, इसका हो गया 2 बार स्मॉल y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन। और पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1 में क्या रखेंगे हम, दिस प्लस दिस इक्वल टू 0, बस इतना ही लिखना है हमें। तो हमें ये मिल चुका है। इसमें वेरिएबल सेपरेट करने के लिए कैपिटल एक्स वाई से डिवाइड जो कर दिया हमने, पहले तो हम इस टर्म को माइनस करके धर लेंगे, फिर कैपिटल एक्स वाई से डिवाइड करके यहां से ये y कैंसिल हो गया, मतलब x एक साइड में y दूसरी साइड में, ऐसा हमने रख लिया। और इधर बिल्कुल भी y नहीं है, इधर बिल्कुल भी x नहीं है,
तो कुल मिला के ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब इस कांस्टेंट को हम पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी लेके देख सकते हैं, पर ये यहां पर बाउंड्री कंडीशन से केवल ये नेगेटिव कांस्टेंट ही लेने पर ये फिट है, और इसको आप और आगे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब एक बार तो दिस इक्वल टू माइनस के स्क्वायर एंड दूसरी बार दिस इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, तो यहां से ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, तो ये इसके साथ में नेगेटिव साइन आ रहा है और इसके साथ में ये नेगेटिव साइन कैंसिल होकर ये पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर इसमें हम इस वाले टर्म को माइनस करके इधर पहुंचाते तो बात उल्टी हो जाती। ये जो काम माइनस के स्क्वायर से बन रहा है वो काम प्लस के स्क्वायर से बनता, जो आगे तक हम बना रहे हैं। इसी तरह से जो प्लेट हमने ऐसे ली है, अगर ये प्लेट हम ऐसे लेते तो भी वो चीज उल्टी हो जाती। तो कुल मिला के बात ये है कि आगे अभी हम बाउंड्री कंडीशंस लगा के जो इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, उससे ही ये चीज क्लियर होगी कि हम ये यहां पर ये नेगेटिव क्यों ले रहे हैं। और ये एक सिंपल सी बात है, वैसे तो वो चीज यहीं से हमें अंदाजा लग जाता है, यहीं से पता लग जाता है और वो हम ले लेते हैं। फिर भी चाहे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन मैंने एंड में करके दिखाई हुई है, आप जरूरी समझें तो उसको देख लेना, नहीं तो जरूरी नहीं है। तो चलिए, इधर x का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, माइनस के स्क्वायर एक्स, इसको प्लस करके हम इधर ले आए। इधर ये y का मल्टीप्लाई कर दिया, इसको माइनस करके इधर ले आए। तो इस तरह से ये हमारे दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गए सेकंड ऑर्डर के विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। x डबल डैश को d2x ओवर dx स्क्वायर, ये स्मॉल x के रेस्पेक्ट दो बार डिफरेंशिएट है ना। और इधर y तो बिल्कुल है नहीं, तो ये ऑर्डिनरी हो गया ये d, dy dx को कैपिटल D, dy को d डैश से डिनोट करते हुए हमने ऐसे लिख लिया। और इनके ऑक्सिलरी इक्वेशन हम देखेंगे CF निकालने के लिए, m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0 से m इक्वल टू प्लस माइनस i के। तो इस तरह से इसका CF हो जाएगा CF हो जाएगा ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इनटू cos के x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इनटू sin के x, और pi तो 0 होगा और x इक्वल टू CF प्लस pi। इसी तरह से इसका सॉल्यूशन y इक्वल टू ये CF प्लस pi 0, तो इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स होंगे प्लस माइनस के, तो ये एक्सपोनेंशियल में आ गए, चाहे तो हम हाइपरबोलिक में भी लिख सकते हैं। तो ये चीज है यहां पर कि जो हमने ये ऐसा लिया है, अगर इसका हम उल्टा ले लेते, यहां पे प्लस लेते, तो ये एक्सपोनेंशियल में आ जाते और ये साइनसॉइडल होते, है ना। और इनसे देखना आगे कंडीशन किस तरह से सेट होती हैं। यहां पर ए बी सी डी एंड के आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, तो ये x और y दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करके हम रख दें 6 में, क्योंकि 6 में है u एक्स वाई इक्वल टू कैपिटल x इंटू वाई, ये हमने रख दिया। तो फिलहाल हमें ये सॉल्यूशन मिल चुका है। अब जो हमारे पास में 4 बाउंड्री कंडीशंस हैं, उन्हें एक एक करके इसमें लगा करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालते जाएंगे, रखते जाएंगे। तो पहली कंडीशन में x बराबर 0 है, तो इसके लिए हमने इस पूरे में x बराबर 0 रख दिया। तो ये u0y इक्वल टू x की जगह 0 रखने पे ये cos 0 1 हो गया, sin 0 0 हो गया, 0 इंटू v 0, ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, और ये a इंटू 1 इंटू दिस ब्रैकेट। अब कंडीशन ये है नंबर 2 पे लिखी हुई है u0y इक्वल टू 0, तो यूजिंग दैट इसकी जगह पे 0 ये हमने लिख दिया, और a इंटू दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0 जो हमें मिला, तो ये वाला ब्रैकेट तो 0 होगा नहीं, हमने यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये ब्रैकेट अगर 0 हो जाए तो उसको हम यहां पे रख दें 0 इंटू दिस u एक्स वाई इक्वल टू 0, ऑलवेज हर जगह टेम्परेचर 0 ही रहेगा, जो कि ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये वाली चीज तो 0 हो नहीं सकती। जब ये चीज 0 नहीं है तो इस नॉन 0 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो कुल मिला के ये a इक्वल टू 0 मिल गया, या कह सकते हैं a इंटू दिस इक्वल टू, जब 0 है, दोनों में से एक क्वांटिटी 0 नहीं है तो दूसरी को तो 0 के बराबर होना पड़ेगा। दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0 हो तो दोनों में से कम एक को तो 0 होना पड़ेगा, दोनों भी 0 हो सकती हैं। अब ये वाली 0 नहीं है तो ये तो जरूर 0 है ही। ये a0 हमें मिल गया, पुटिंग दिस a इक्वल टू 0 इन 7, इसमें रख दिया ये 0 इंटू दिस, ये टर्म हमारा खत्म हो गया, केवल बचा b इंटू इतना, ये बचा, इस पे नंबर डाल दिया। अब अगली कंडीशन लगाए हम। अगली कंडीशन में x इक्वल टू पाई है, इस पूरे में x जहां जहां भी है x की जगह पाई रख दिया, u पाई y इक्वल टू ये x की जगह पाई, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कंडीशन ये है जो कि 3 नंबर पे लिखी हुई है, u पाई y इक्वल टू 0, इसकी जगह पे 0 रख दिया, तो 0 इक्वल टू b इंटू दिस। अब बात वही आई, ये वाला ब्रैकेट तो 0 है नहीं, हम ऊपर समझा चुके, और इसमें ये जो b है ये भी 0 नहीं होगा,
क्योंकि b अगर 0 हो जाए तो ये 0 इंटू सारा ये 0 ux y इक्वल टू 0, फिर बात वही हो जाएगी जो कि हमें नहीं चाहिए। तो ये b भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो कुल मिला के बचा साइन के पाई इक्वल टू 0। ये बात हमने लिखी हुई है यहाँ पे। और साइन के पाई इक्वल टू 0 इक्वल टू साइन एन पाई, साइन दोनों तरफ से हटा करके के पाई इक्वल टू एन पाई, दोनों साइड से ये पाई भी हमने कैंसिल कर दिया। तो के इक्वल टू एन वेयर एन इज इंटीजर। के की ये वैल्यू आ गई, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ के इन दिस 8, जहां जहां भी के लिखा हुआ है उसकी जगह पे एन करके हमने लिख दिया। और क्योंकि अब एन यहां पर कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ऑल पॉसिबल सारे भी हम ले लेंगे, तो ये जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं ये एन की अलग अलग वैल्यूज के लिए हम अलग अलग जो सॉल्यूशन देखेंगे, तो उस हिसाब से ये बी इंटू सी, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, एक अदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हम अपनी मर्जी से जब कुछ भी ले सकते हैं, तो ये हमने एन के टर्म्स में ले लिया, और ये बी इंटू डी को ये हमने बी एन ले लिया, जिससे कि इनकी जगह पे जो हमने ये रख दिया तो ये ऐसे हो गए यू एक्स वाई इक्वल टू ये ए एन और ये बी एन, बाकी सब लिखा हुआ है ऐसे। और एन यहाँ पर एक इंटीजर है, क्योंकि एन जो इंटीजर है, इंटीजर की एक वैल्यू के लिए ये एक सॉल्यूशन हमारा, फॉर एग्जांपल ये एन इक्वल टू 1 के लिए ये ए1 ई वाई प्लस बी वन ई माइनस वाई, एन इक्वल टू 2 के लिए ये ए2 ई टू वाई, इस तरह से ये 3 4 5 इन सब के लिए ये हो जाएगा। तो एन की ऑल पॉसिबल वैल्यूज के लिए उस हिसाब से हमने ये ले लिए। एज डिफरेंट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन, द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग ऑल दीज सॉल्यूशंस। की सारी वैल्यूज को लेते हुए उन सब का हमने सम अप कर दिया, सिग्मा लगा दिया, आगे लिखा हुआ है। तो ये हमने लिख दिया सिग्मा लगा के, एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ले ली इंटीजर की सारी वैल्यूज, और एन इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ पे लें तो ये 0 हो जाएगा, बात वही यू एक्स वाई इक्वल टू 0 जो कि हमें नहीं चाहिए। और एन इक्वल टू -1 -2 वगैरह से जो बनेगा, तो हमें वो सारे सॉल्यूशन तो इसी में मौजूद है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, नेगेटिव साइन इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में चला जाएगा। और इसी तरह से जो है एन की जो पहले वैल्यू में 1 2 3 एंड सो ऑन, उनकी जब नेगेटिव लेंगे तो ये माइनस में और ये माइनस माइनस प्लस में, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो वही सॉल्यूशन रहेंगे जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस यहाँ पे हम लिख चुके हैं, और ये सारी चीजें रिपीट हो रही है, मेथड अपना वही है, सभी में वही मेथड चल रहा है। इसी तरह से हम सारे सवाल करते हैं। अब हम अगली कंडीशन लगाएं इसमें, y टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस पूरे में हम लगा दें, जहां जहां भी y है उसकी जगह पे हमने इन्फिनिटी लिख दिया। तो ये इन्फिनिटी इंटू एन इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी हो गया। और इसी तरह से ये माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये 0 हो गया। 0 इंटू इतना, ये 0 है। इन्फिनिटी इंटू इतना, ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इतना, ये इन्फिनिटी, और ये सिग्मा इन्फिनिटी इक्वल टू ये इन्फिनिटी। तो ये 0 इक्वल टू इन्फिनिटी हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये यू एक्स इन्फिनिटी इक्वल टू 0 यूजिंग 4 नंबर पे ये कंडीशन जो लिखी हुई है, दिस इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन केवल तभी सेटिस्फाई होगी, ये 0 बराबर 0 होना चाहिए, ये केवल तभी होगी जबकि इसमें ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए एन, ये 0 हो जाए। तो 0 इंटू दिस 0, ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ये इन्फिनिटी आ रहा है। तो यहां पर द कंडीशन 4 विल बी सेटिस्फाइड ओनली व्हेन ए एन इक्वल टू 0। तो पुटिंग ए एन इक्वल टू 0 इन 9, ए एन इक्वल टू 0 होगा हर हाल में, तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और मैं अभी फिर से करके इसको दिखा दूंगा। ए एन की जगह यहाँ पे 0 रख दिया, तो ये टर्म तो खत्म हो गया, 0 इंटू इतना 0, ये खत्म, केवल ये इतना लिख गया, यू एक्स वाई इक्वल टू, ये टर्म खत्म, बी एन इक्वल टू इतना, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, नंबर 10 डाल दिया। नाउ कंडीशन 4, दैट इज यू एक्स इन्फिनिटी इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड बाई दिस सॉल्यूशन 10। चाहे तो करके देख सकते हैं, जब हमने इस पूरे में y की जगह इन्फिनिटी रखा, तो ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, 0 इंटू इतना, ये सारा 0 हो गया, और ये y की जगह इन्फिनिटी रखने पर यू एक्स इन्फिनिटी 0, 0 बराबर 0, ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब ये ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई हो गई, और हमारा सॉल्यूशन ये मिल चुका है यहां तक। अब लास्ट में एक कंडीशन और बची है, उस कंडीशन में y बराबर 0 है, यू एक्स वाई में
y बराबर 0 इस पूरे में जहां जहां भी है। फाइनली लास्ट कंडीशन नंबर 5 पे जो लिखी हुई है उसको यूज करने के लिए y बराबर 0 इन 10, तो ux0 इक्वल टू ये e की पावर 0 1 हो गया और ये लिखा हुआ है हमने। और यूजिंग कंडीशन 5 ux0 की वैल्यू u0 जो हमें दे रखी थी क्वेश्चन में, हमने 5 नंबर पे वो कंडीशन लिखी हुई है वो हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया। तो दिस इक्वल टू bn इंटू दिस, और यह एक हाफ रेंज फॉरियर साइन सीरीज है। fx इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन nx, हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर द फंक्शन u0, fx की जगह u0 है और x का जो इंटरवल ये हाफ इंटरवल 0 से पाई, c की जगह पाई वाला वो सिंपल स्टार्टिंग वाला फॉरियर सीरीज का वो है। सो bn इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई fx साइन nx dx वाला ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनिटी। ये u0 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले आए, साइन nx का इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx अपॉन x का x वेरिएबल का कांस्टेंट कोफिशिएंट अपॉन में आ गया इंटीग्रेशन में, और लिमिट 0 से पाई। अपर लिमिट हमने यहाँ पे पाई लगाई और लोअर लिमिट के लिए माइनस माइनस प्लस, x की जगह ये 0 लगाया, cos 0 1 हो गया और cos n पाई हो गया माइनस 1 की पावर n। ये दोनों में अपॉन n हम ब्रैकेट से बाहर ले आए और ये 1 माइनस 1 की पावर n हो गया। ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ bn, ये bn इक्वल टू इतना जो है ये हम रख दें इसमें 10 में, तो ये uxy इक्वल टू ये सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, bn की ये जो वैल्यू रखी हमने इस जगह पे, तो ये n का सिग्मा है, n से इंडिपेंडेंट जो भी कांस्टेंट है उनको हम सिग्मा से बाहर ले आए, ये 2u0 अपॉन पाई, n तो सिग्मा के अंदर रहा ये 1/n और ये ब्रैकेट ये हमने लिख लिया, और यहाँ पर e की पावर माइनस ny इंटू साइन nx ये हमने लिख लिया। अब इस सिग्मा को हम खोल दें क्योंकि इसमें ये एक बार 0 हो रहा है एक बार 2 हो रहा है। n की जगह जब इसमें हमने 1 लगाया तो ये -1 माइनस माइनस प्लस 1 ये 2 हो गया, n की जगह 2 लगाने पर -1 का स्क्वायर ये +1 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, n की जगह 3 लगाने पे ये 2 हो गया, 4 लगाने पे 0 हो गया, 5 लगाने पे 2 हो गया, अगला 0 प्लस 2 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। इस पूरे में से 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, बाकी ये उतारा हुआ है। Hence the solution of given problem is this, बॉक्स में बंद करके इसको हमने आंसर लिख दिया, और चाहें तो इसको अगेन सिग्मा में बना के आंसर दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जो उधर कांस्टेंट की जो मैं बात कर रहा था उसको यहाँ पॉजिटिव लेकर के और 0 लेकर के मैंने करके दिखाया है कि किस तरह से कंडीशन 4th नंबर पे जो लिखी हुई है वो इससे सेटिस्फाई नहीं हो रही। ये सबके लिए जरूरी नहीं है, जो जानना चाहें वो इसको करके देख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। तो इसी तरह से आप और सवाल कर सकते हो, अच्छे से करें और अपनी प्रॉब्लम पूछें।